हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन देखा था और डिसेंट्रलाइजेशन का हमने मीनिंग निकाला था कि जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है तब उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब लोकल गवर्नमेंट से है। ओके, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। तो लोकल गवर्नमेंट दो लेवल पे है, एक तो रूरल लेवल पे इट मीन्स विलेज लेवल पे और एक है अर्बन लेवल पे। तो इसी के अंदर हम लोग अब आज लोकल गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बार अपने फेडरल सिस्टम को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर हमारा है यूनियन गवर्नमेंट। ओके, जो पूरे यूनियन के लेवल की गवर्नमेंट को ऑपरेट करता है। यूनियन मतलब इंडिया, सेंट्रल लेवल। ओके, इंडिया के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। ओके, देन हमारे पास इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स हैं और प्रोविंस लेवल पे या स्टेट लेवल पे ऑपरेट करने के लिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। देन हम लोग इंडिया के अंदर एक थर्ड टायर है जिसको हम लोगों ने कहा है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक विलेज लेवल पे जिनको हम लोग पंचायत कहते हैं और एक म्यूनसिपैलिटी जिसे हम लोग अर्बन लेवल पे देखते हैं। ओके, तो अगेन पंचायत के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास थ्री टाइप की पंचायत है। ओके, तो विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, फिर इंटरमीडिएट पंचायत और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सिमिलरली म्यूनसिपैलिटी लेवल पे भी हमारे पास बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं जैसे लाइक नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो चलिए इनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बताया कि विलेज लेवल पे कौन सा है हमारे पास? ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल। ये जो हमने देखा ना इंटरमीडिएट पंचायत, इसी को हम लोग कुछ स्टेट्स में ब्लॉक लेवल भी कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास है ज़िला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो आपको ये नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको नेम में कन्फ्यूज़न कर देगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देन अब हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया में। फर्स्ट हमारा है रूरल एरियाज़। ओके, तो रूरल एरियाज़ या रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं? पंचायत राज कहते हैं। ओके, अब पंचायत राज में ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ईच विलेज है या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस है कुछ स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर हमारे पास ग्राम पंचायत होती है। तो ओके, और ग्राम पंचायत में जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई एक विलेज है। ओके, तो इस विलेज को हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये विलेज को हमने 1 2 3 4 वार्ड में डिवाइड कर दिया है। तो ओके, तो अब ईच वार्ड से एक वार्ड मेंबर एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज होगा बाय द विलेजर्स, बाय द वार्ड मेंबर्स, नॉट विलेजर्स। ओके, तो ये अगर वार्ड ए है तो वार्ड ए के जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे? अपने वार्ड से एक मेंबर को चूज़ करेंगे। सिमिलरली वार्ड बी से एक वार्ड मेंबर सारे अपने एक मेंबर को चूज़ करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। सिमिलरली सी से और सिमिलरली डी से। ओके, फिर सभी विलेज के जितने भी वार्ड हैं वो सारे वार्ड मिल के एक मेंबर को चूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं विलेज हेडमैन। तो इट मीन्स जो हमारा ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत क्या होता है? एक ये क्या है? एक काउंसिल है। इस काउंसिल में क्या क्या है? वार्ड मेंबर्स हैं जिनको हम लोग नॉर्मली पंच कहते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरपंच। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने पूरे विलेज को 4 वार्ड में डिवाइड किया सपोज। तो ईच वार्ड मेंबर, जैसे सपोज करो मैं हूँ वो वार्ड ए में रहता है, तो वार्ड ए में मैं अपने वार्ड के मेंबर का चूज़ करूँगा। ओके, तो मैं जब इलेक्शन में लोग ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट करने जाऊंगा तो वहाँ पे मैं 2 वोट को कास्ट करूँगा। 2 वोट मतलब एक वोट कास्ट करूँगा अपने वार्ड के मेंबर को चूज़ करने के लिए और एक वोट मैं कास्ट करूँगा अपने सरपंच को या प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए। तो सेम यही प्रोसीजर वार्ड बी में, सी में, डी में चूज़ होगा। ओके, तो इसे कहते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? काउंसिल है जिसमें हमें बहुत सारे वार्ड मेंबर और जिनको हम लोग पंच कहते हैं और देन जो हमारा प्रेसिडेंट यानी विलेज हेडमैन होता है उसको मिला के हम लोग बनाते हैं। तो अब ये जो है ना वार्ड में, ये जो ग्राम पंचायत है ये क्या है? अल्टीमेटली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल एडल्ट पॉपुलेशन है। ओके, जो किसी वार्ड में या फिर विलेज में रह रही है। ओके, और अल्टीमेटली ये ग्राम पंचायत क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है पूरे एंटायर विलेज की। देन हमारे पास एक और है ग्राम सभा। तो हमने क्या किया? हमने पहले क्या किया था, हमारा एक विलेज था, वो विलेज को हमने 4 वार्ड्स में डिवाइड किया। तो ये जो 4 वार्ड हैं, इन वार्ड में जितने भी वोटर्स होंगे वो सारे के सारे वोटर क्या हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ओके, तो द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो जो ये ग्राम पंचायत थी हमारी, ये वाली ग्राम पंचायत, ये किसके सुपरविजन में वर्क करिए? ग्राम सभा के। और ग्राम सभा के मेंबर कौन है? जितने भी वोटर्स हैं विलेज के
वो सारे के सारे मेंबर्स वोटर्स, मतलब वार्ड नंबर ए, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर सी, वार्ड नंबर डी, ए बी सी डी, वार्ड नंबर ए बी सी डी के जितने भी वोटर्स हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, ये ग्राम पंचायत के एक्शंस को या डिसीजंस को सुपरवाइज करते हैं। ओके, तो इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। अब ये ग्राम सभा की मीटिंग होती है और नॉर्मली मीटिंग का जो टर्म है वो क्या है कि कितने टाइम मिलना है, एटलीस्ट एक साल में 2 से 3 बार मिलना है। और इस जब वो मिलेगी तो क्या करेगी, वो एनुअल बजट को डिस्कस करेगी ग्राम पंचायत के, कि ग्राम पंचायत के एरिया में कौन कौन से काम कराने हैं और वो काम कराने के लिए कितना बजट डिसाइड होगा। ओके, और उसके साथ साथ वो लोग क्या करते हैं कि जो काम हो चुका है ना, ग्राम पंचायत के अंडर में जो काम हो चुका है उसकी परफॉर्मेंस को भी वो लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। वो लोग मतलब ग्राम सभा के मेंबर्स, ग्राम सभा के मेंबर्स मतलब विलेज के जितने भी वोटर्स हैं। ओके, यानी 18+ जितने भी पर्सन हैं वो सब के सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं और वो लोग ग्राम सभा के मेंबर होने के नाते ग्राम पंचायत के बजट को पे डिस्कस करते हैं या उसको अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करने के बाद अगर उसका वर्क हुआ तो उसको रिव्यू भी करते हैं। ओके, देन हमारा है नेक्स्ट पंचायत समिति। तो अब हमने एक बार मैं आपको फिर से अपने पहले वाले पेज पे ले आता हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये जो हमने अभी विलेज पंचायत की बात की, विलेज पंचायत का, तब ये जो इंटरमीडिएट पंचायत है इसी को हम लोग पंचायत समिति भी कहते हैं। ओके ओके, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि पंचायत समिति जो है वो हमारी इंटरमीडिएट है, मतलब ग्राम पंचायत से जस्ट अपर वाला लेवल, जिसको हम लोगों ने ब्लॉक पंचायत या फिर मंडल लेवल भी कहते हैं। ओके, तो आपको ये माइंड में रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे वो बार बार आपको ये टर्मिनोलॉजी में फंसाएगा। ओके, तो अब ये क्या है, फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक पंचायत और मंडल पंचायत। तो जो हमारी एक विलेज था जिसको हमने 4 वार्ड में डिवाइड किया। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारी विलेजेस के ग्रुप को हम लोग जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत समिति। तो द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। ओके, तो ये जो पंचायत समिति है इसके जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन कौन कर रहा है, इनका इलेक्शन ये जो हमारी ग्राम पंचायत थी ना उनके मेंबर्स कर रहे हैं। ओके, देन हमारे पास आता है ज़िला परिषद। ज़िला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी पंचायत है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ज़िला पंचायत। तो अगेन अब ज़िला परिषद या ज़िला पंचायत का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो जितनी भी पंचायत, ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होती है या मंडल पंचायत होती है या ब्लॉक पंचायत होती है, उनको जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ज़िला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके, तो अब ये जो ज़िला परिषद के जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारा लोकसभा का मेंबर है, मतलब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो लोकसभा का मेंबर है और जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडीज़ होती है यानी ज़िला परिषद उसका मेंबर होता है। अब ज़िला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है। ओके, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। आपसे सीधे पूछ लेंगे कि ज़िला परिषद के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्टेड होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ऐसे पीपल्स जो इलेक्टेड नहीं होते, मतलब जिन्होंने ज़िला पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसे लाइक लोकसभा का जो एमएलए, लोकसभा का जो एमपी है उसने तो लोकसभा के लेवल पे इलेक्शन फाइट किया है, बट फिर भी वो क्या है, ज़िला परिषद का मेंबर है। सिमिलरली एमएलए जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने स्टेट लेवल की जो असेंबली होती है उसके लिए इलेक्शन फाइट किया है, बट एट द सेम टाइम वो ज़िला परिषद का भी मेंबर होता है। ओके, देन अब हम आते हैं अर्बन एरियाज़ में किस टाइप की लोकल बॉडीज़ होती है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है वो नॉर्मली टाउन लेवल पे फॉर्म होती है, और बिग सिटीज़ के लेवल के पर जो इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है उसको हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ओके, तो बिग सिटीज़ के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं टाउन्स के लिए। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ये भी किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। ओके, तो ये जो इनके अंदर भी कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स है। तो इसमें भी सेम वही होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, डिफरेंट वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, फिर वहाँ से वार्ड मेंबर आते हैं। ओके, देन म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड मेयर इज द पॉलिटिकल हेड। तो जो इसका मेयर होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। ओके, देन अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट में आते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो हमने देखा कि थ्रू द लोकल गवर्नमेंट लोकल पीपल कैन पार्टिसिपेट इन देयर मैटर्स। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लोकल जो पीपल्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं उसको हम लोग अपनी कंट्री में डीपन कर रहे हैं। डीपन मतलब और गहरा ले जा रहे हैं। जैसे ओवर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, मतलब इतने पीपल्स
इलेक्शन में इलेक्ट हुए, ओके। और एट द सेम टाइम हमने क्या किया था, वीमेंस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया था यहाँ पे, ओके। तो एटलीस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रू द लोकल गवर्नमेंट हमने वीमेंस के एम्पावरमेंट को भी किया, वीमेंस का एम्पावरमेंट किया और वीमेंस के को डेमोक्रेसी में हम लोग ने उनको इन्वॉल्व किया, ओके। बट अगर एट द सेम टाइम हम लोग इसके चैलेंजेस को देखेंगे कि अभी भी लोकल गवर्नमेंट के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इवन जो हमारे इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिकली हो रहे हैं, बट ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलरली नहीं हो रही है। इट मीन्स हमने देखा था कि ग्राम सभा का मीटिंग एक साल 1 ईयर में ट्वाइस या थ्राइस होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है, ओके। इट मीन्स जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है, ऑल द वोटर्स ऑफ पर्टिकुलर विलेज। तो जो वोटर्स हैं यानी विलेज के जो मेंबर्स हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, वो ग्राम सभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और एट द सेम टाइम जो मोस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने जो पावर ट्रांसफ़र करनी थी प्लस जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करने थे लोकल पंचायत्स को, वो भी अच्छे से नहीं किया है, जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो गई है। तो अल्टीमेटली हम लोग अगर इन अदर वर्ड्स कहें तो वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट को हमने एक ड्रीम देखा था उसको अचीव करने में अभी भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।